कभी सोचा है यार, इस भागम भाग वाली दुनिया में असली पावर कहाँ है, जहाँ सब अपनी अपनी सुनाने में लगे हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना कुछ कहे भी सब पलट सकती है? मैं हूँ राम प्रताप, आपका एनएलपी ट्रेनर और लाइफ कोच, और आज हम बात करेंगे अनस्पोकन वर्ड्स की। ये बस किसी किताब की बात नहीं है, ये एक नया तरीका है जिंदगी को देखने का, अपने अंदर की ताकत को पहचानने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अड्डे माइंडफुल राम पर। यहाँ हम मन की गहराइयों में उतरते हैं, जिंदगी के छुपे हुए सबक सीखते हैं। और अगर आप भी मेरे साथ इस खोज में शामिल होना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो माइंडफुल राम को, और वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन वो प्रेस कर देना, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो सके। आज हम जिस कमाल की चीज पर बात करेंगे वो है चुप्पी की ताकत। पहले चैप्टर में हम उस सोच को बदलेंगे जहाँ चुप रहने को कमजोरी मानते हैं। यार सच बताओ, क्या हमेशा वही पावरफुल होता है जो ज्यादा बोलता है? थोड़ा सोचो तो, दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं ना, जैसे महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, यहाँ तक कि ब्रूस ली भी, उनमें एक चीज कॉमन थी, उन्हें पता था कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब शांत रहना है। ब्रूस ली का वो कहना, चुप्पी भी एक जवाब है, और ये सबसे धांसू हो सकता है ना? एकदम सही बात। देखो, एनएलपी में हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं तो बस अपने कॉन्शियस माइंड की बातें शेयर करते हैं, लेकिन जब सुनते हैं और चुप रहते हैं तो हम सिर्फ आवाजें नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। उनके सब कॉन्शियस माइंड की गहराई को समझने जैसा है। और इस चुप्पी के अंदर छुपे हैं 3 जबरदस्त सबक। पहला है गहरी समझदारी आना। जब बाहर का शोर बंद होता है ना, तो अंदर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। चुप्पी हमें अपने विचारों को समझने का मौका देती है, जिससे हम सही फैसले ले पाते हैं, जिंदगी की उलझनों को सुलझा पाते हैं। दूसरा सबक है अंदर की ताकत महसूस करना। कई बार जब कोई सिचुएशन बिगड़ रही होती है तो तुरंत रिएक्ट करने का मन करता है, लेकिन एनएलपी हमें सिखाती है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे थोड़ा रुकें। चुप्पी वो ब्रेक है, वो जगह है जहां हम अपनी रिएक्शन को चुनने की पावर वापस पाते हैं। और तीसरा सबक है पक्के रिश्ते बनाना। एक कोच के तौर पर मैंने देखा है कि गहरे रिश्ते बातों से ज्यादा साथ देने और समझने से बनते हैं। किसी के दुख में बस उसके साथ खड़े रहना, बिना कुछ कहे उसकी फीलिंग्स को समझना, ये बातों से कहीं ज्यादा गहरा कनेक्शन बनाता है। तो कब हमें अपनी बात रखनी चाहिए और कब उस पावरफुल चुप्पी को अपना हथियार बनाना चाहिए, ये एक आर्ट है, एक माइंडफुल प्रैक्टिस है, जिसे हर समझदार बंदा सीखने की कोशिश करता है। हर टाइम अपनी आवाज उठाना जरूरी नहीं है यार। एक एनएलपी ट्रेनर के तौर पर मैं बता सकता हूँ, सही टाइम पर बोले गए 2 शब्द भी बिना सोचे समझे बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा काम कर जाते हैं। जैसे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो बिन बोले ही आपके और हमारे बीच में एक गहरा संबंध बन जाता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, मौन की भाषा को समझना और उसे असरदार बनाना। एक लाइफ कोच के तौर पर मैं उन लोगों को उनकी पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने में हेल्प करता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं, हमारी बिना बोले बात करने की ताकत हमारे बोलकर बात करने से कहीं ज्यादा जबरदस्त होती है। एनएलपी में हम बॉडी लैंग्वेज, आंखों में देखना और आवाज के टोन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सच कहूं तो हमारी बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 93%, इन बिना आवाज वाले सिग्नल से ही होता है। सोचो, आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक बंदा कॉन्फिडेंस से खड़ा है, सबकी आंखों में देख रहा है, उसके हाव भाव शांत और पक्के हैं। दूसरा बंदा घबराया हुआ है, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, और उसकी आवाज में भी उतार चढ़ाव है। एक एनएलपी के नजरिए से किसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा भरोसा और इम्पैक्ट पैदा करेगी? इस बिना आवाज वाली भाषा के 3 मेन लेयर्स हैं। पहली है अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखते हो, यानी कि फिजियोलॉजी। सीधे खड़े रहना, खुले रहना कॉन्फिडेंस दिखाता है, वहीं झुके रहना घबराहट या कम एनर्जी दिखाता है। आंखों में आंख मिलाकर देखना दिखाता है कि आप वहां हो और कनेक्टेड हो, और शांत कंट्रोल वाली हरकतें आपका अंदरूनी बैलेंस दिखाती हैं। दूसरी लेयर है दूसरों की फीलिंग्स समझना, यानी कि इमोशनल अवेयरनेस। एक कोच के तौर पर मैं जानता हूं कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना कितना जरूरी है। भले ही वो कुछ ना कहें, किसी के चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को पढ़ना, उसकी एनर्जी को महसूस करना, ये हमें उनकी बिना आवाज वाली बात को समझने में हेल्प करता है। और तीसरी लेयर है आपकी एनर्जी का असर, एनर्जी फील्ड। एनएलपी में हम रेपो बनाने की बात करते हैं, एक गहरा कनेक्शन। हमारी बिना आवाज वाली एनर्जी
हमारी वाइब्स दूसरों को अट्रैक्ट या दूर कर सकती हैं। पॉजिटिव और फोकस्ड रहकर हम एक ऐसी एनर्जी बनाते हैं जिससे दूसरे आराम और खिंचाव महसूस करते हैं। तो एक एनएलपी ट्रेनर और लाइफ कोच के तौर पर मैं आपको सिखा सकता हूँ कि बिना ज्यादा बोले ज्यादा इंप्रेसिव कैसे बने। इसका सीधा सा फंडा है, ध्यान से सुनो। इससे पता चलता है कि आप केयर करते हो। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो। आपका उठना बैठना आपकी अंदर की हालत दिखाता है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। पॉजिटिविटी और प्रेजेंस एक जबरदस्त चुंबक है और अपनी चुप्पी को सोच समझकर इस्तेमाल करो। ये सोचने और जवाब देने के लिए स्पेस बनाती है। एक बार चेक कर लेना दोस्तों, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर ही देना। अब हम तीसरे चैप्टर में घुसते हैं, जहां हम सीखेंगे चुप रहकर जीतने का तरीका। एक एनएलपी ट्रेनर के तौर पर मैंने सीखा है कि हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। सच कहूं तो कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन कुछ ना कहना होता है। क्यों? चुप्पी आपको एक स्मार्ट एडवांटेज देती है। ये दूसरों को अंदाजा लगाने पर मजबूर करती है, जिससे आप कंट्रोल में रहते हो। ये आपको इमोशनल होने से बचाती है, जिससे आप ज्यादा लॉजिकल और असरदार फैसले ले पाते हो। और ये आपके अंदर की ताकत बचाती है, जिससे आप जरूरी मोमेंट्स के लिए रेडी रहते हो। मेरा एक लीडर क्लाइंट था जो हमेशा हर बात पर तुरंत अपनी राय देता था। एनएलपी टेक्निक्स के थ्रू हमने उसे रिफ्रेमिंग और पॉजिंग सिखाया। उसने सीखा कब चुप रहना है, कब सवाल पूछने हैं और कब सोच समझकर अपनी बात रखनी है। इससे न सिर्फ उसकी टीम के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हुई, बल्कि उसकी लीडरशिप का इम्पैक्ट भी बहुत बढ़ गया। मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं बता सकता, पर आप जान लीजिए चुप रहने के 3 मेन फायदे हैं। पहला, आपकी बातों में ज्यादा दम होगा। जब आप हर टाइम बोलते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप सोच कर बोलते हो तो लोग सुनते हैं। दूसरा फायदा, आप अपने अपोनेंट को कमजोर कर दोगे। जब उन्हें पता नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो उनकी पावर कम हो जाएगी। और तीसरा, आप अपनी अंदर की समझ से जोड़ोगे। शांत दिमाग क्रिएटिविटी और क्लैरिटी का सोर्स होता है। तो ये चुप्पी कब सबसे ज्यादा काम आती है? जब माहौल गर्म हो। रिएक्ट करने से पहले शांत होना सिचुएशन को ठंडा कर सकता है। जब आप श्योर ना हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और सोचने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, रहस्य और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है। और जब आप अंदर की शांति पाना चाहते हो, चुप्पी ही वो जगह है जहां असली शांति मिलती है। दोस्तों, मैं राम प्रताप माइंडफुल राम के जरिए आपको अपने अंदर की ताकत से जुड़ने और एक ज्यादा माइंडफुल जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करता हूँ। अनस्पोकन वर्ड्स की ये एनर्जी बस एक शुरुआत है। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्त, हर एक जानने वाले के साथ। और सबसे जरूरी है कि आप माइंडफुल राम का हिस्सा बने, यानी कि माइंडफुल राम फैमिली का हिस्सा बने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो मिलकर इस चुप्पी की पावर को अनलॉक करते हैं।